नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें लगन और लग्नेश का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि पूरी की पूरी कुंडली का जो कंट्रोल होता है वो हमारे लगन के पास होता है और लग्नेश के पास होता है। और जो हमारी कुंडली का सबसे पहला भाव है, कुंडली का इंजन है, वो लगन होता है। ये वाला भाव हमारा क्या होता है? लगन होता है। असेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में। कई कुंडलियों में ASC लिखा होगा, ऐसे ASC जो इंग्लिश में बनी है, और लगन हिंदी में लिखा होगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस भाव में कौन सा अंक लिखा है और उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपका लग्नेश क्या बनता है। मान लीजिए जहाँ 5 अंक लिखा है तो 5 का मालिक कौन है? सूर्य। आपका लग्नेश बन गया भाई सूर्य। तो हमने देखना है कि सूर्य किन भावों में है। जिन भावों का आज हम जिक्र करेंगे, अगर उन भावों में है तो आपको बहुत अधिक लाभ देगा, बिना कमाया धन देगा, अचानक धन लाभ देगा। और सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमारा लग्नेश कौन सा ग्रह है, और इन 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है जहाँ जो अंक है उसके हिसाब से। अब अगर हमारा लग्नेश यानी लगन का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई ये एक ऐसा योग है, जब भी कोई अच्छी दशा अंतर्दशा आएगी जीवन में तो बिना प्लानिंग आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वहां से आपको धन लाभ होगा। आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, आपकी वाणी के कारण आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग आपसे दूर थे, ये सोचकर कि इसके पास तो पैसों की कमी है या उनके पास आपसे अधिक पैसा था, तो आपको इतना लाभ होगा कि वो सभी आपके पास आएंगे। संचित धन एकदम बढ़ेगा। आपके जो गहने हैं, जेवरात हैं घर में, उनमें एकदम वृद्धि होगी। और मंगली कार्य आप कोई भी करेंगे बहुत बड़े स्तर पर करेंगे जब लगन का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो। और जो आपके खाने का मन करता है वो पदार्थ आपको मिलेंगे। ये नहीं कि महंगे पदार्थ, जिनका भी मन करता है वो पदार्थ आपको प्राप्त होंगे। हमने कई बार अपने जीवन में देखा है कि आइसक्रीम खाने का मन है किसी का, तो वो जब जाता है मार्केट में तो जहां आइसक्रीम वाला खड़ा होता है उस दिन उसे वो नहीं मिलता। तो जब लग्नेश दूसरे भाव में हो, जो भी आपका खाने का मन होगा वो वस्तु आपके सामने ईश्वर खुद प्रस्तुत करेंगे। यानी कि ऐसी आपको गंभीर बीमारियां नहीं होंगी कि आपको खाने का अधिक परहेज रखना पड़े। आगे आजी, जब आपका लगन का मालिक पंचम भाव में हो तो क्या बात है। पंचम भाव पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है उनका भाव है। तो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म आपके, पिछले जन्म में आपने बहुत दुआ ली है लोगों से, और वो जो दुआएं हैं उनका फल कई जन्मों तक आपको मिलेगा। लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए, आपको जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे, बदनामी का कोई खतरा होगा, तो खुद ईश्वर आपको बचाने आएंगे। किसी ना किसी रूप में ईश्वर किसी व्यक्ति को आपको बचाने के लिए भेजेंगे। और जब लग्नेश पंचम भाव में हो, अचानक धन लाभ होगा। कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसका दाम एकदम बढ़ जाएगा, पैतृक संपत्ति है उसका दाम एकदम बढ़ जाएगा। और कोई शेयर मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट है या कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है,
उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा जब लग्नेश पंचम भाव में विराजमान होता है। तो और इसमें एक बात और है कि जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, ब्लड रिलेशन हो या ना हो, ऑपोजिट सेक्स के साथ हो या सेम सेक्स के साथ हो, उसके कारण आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा, बिना कमाया धन लाभ होगा, बिना मेहनत के धन लाभ होगा। और उसकी सलाह या उसकी दुआएं भी काम कर सकती है, जब वो डायरेक्टली आपको धन देगा, आपको बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा या ऐसा काम करवा देगा कि आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो। और आपकी संतान के जन्म के बाद आपके जो घर में सुख सुविधा की वस्तुएं बढ़ती रहेंगी और आपको धन लाभ होता रहेगा। अगर भाई लग्नेश छठे भाव में हो तो कहते हैं जी दुख का भाव है, लग्नेश छठे भाव में आ गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो जिनका लग्नेश छठे भाव में है, ये एक बहुत अच्छा योग है, ऐसा योग कि थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद आप ऐसा निखरोगे कि जैसा सोने को हम गर्म करते हैं वो चमक आ जाती है, एक ग्लो आ जाती है, आपके जीवन में ऐसे निखार आएगा। आसपास के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो आपको लाभ होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, और वो लाभ ऐसे होंगे कि आपका जो काम करने का ढंग है लोगों से अलग होगा। आपके सामने आपका कंपटीटर खड़ा नहीं हो पाएगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप तरक्की करते जाएंगे और अचानक ही आपको जीवन में बड़े बड़े लाभ होते जाएंगे। दुश्मन आपके लिए वो, वैसे तो मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं जो मेरे पास आते हैं जिनका लग्नेश छठे भाव में होता है कि जी जो हमारे दुश्मन है वो हमारे ऊपर, जैसे वो कहते हैं कि कुछ कर दिया, टूना वगैरह कर दिया, कोई टोटका कर दिया कि हमारा नुकसान हो, कि जी जब से वो ऐसे काम करने लगे हैं तब से हमारी बहुत वृद्धि हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है। तो जब आपके दुश्मन होंगे, आपको की उन्नति देखकर वो सहन नहीं कर पाएंगे, तो जो काला जादू करता है, पीला जादू करता है, उनके चक्कर लगाएंगे। अपनी वृद्धि के लिए नहीं लगाएंगे, आपकी नुकसान कैसे हो उसके लिए उनसे कहेंगे और पैसे खराब करेंगे। तो इसका उल्टा असर उन पर होगा, उनका नुकसान होगा और आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और वो करेंगे तो इसलिए कि आपको कोई रोग लग जाए, आप कर्जे में फंस जाएं, लेकिन उससे उल्टा होगा, जो आपके दुश्मन है खुद ही उनको रोग लगेगा और खुद ही वो कर्जे में फंसेंगे। अगर इसका असर होता भी आप पर तो सिर्फ महीने 2 महीने के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बहुत थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी तरक्की होगी बहुत बड़े स्तर पर होगी। जब आपका लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई बस एक बात का ख्याल रखना है, अपना जीवन आपने सीक्रेट रखना है, अपने जीवन की सभी बातें सीक्रेट रखें। और बिना कमाया धन, ससुराल से धन लाभ, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, और जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से लाभ, रिसर्च से लाभ, आपके काम करने का ढंग ऐसा कि दुश्मन भी आपको पैसे देकर जाएंगे, यानी कि धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं। और जहां से धन आएगा विदाउट एनी प्लानिंग, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वहां से आपके पास धन आएगा। आपके जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है बहुत है आपके ऊपर, पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म, लग्नेश अष्टम भाव में है, कई बार बड़ी दुर्घटना से बचाएगा। और आप सोचेंगे कि जो मेरे साथ वाला था, किसी की टांग टूट गई, किसी की बाजू टूट गई, लेकिन ईश्वर ने आपको बचा लिया।
आपकी कोई बस मिस हो जाए तो उस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन आपको ईश्वर बचा लेंगे और तंदुरुस्ती देंगे। इसके अलावा धन तो पता नहीं कहां कहां से आएगा, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी ना की हो। अगर भाई आपका लगन का मालिक 11वें भाव में विराजमान हो जाए, आमदनी के भाव में विराजमान हो जाए, तो सिर्फ जीवन में एक बात का ध्यान रखना, संतुष्टि रखनी है और सबको यही कहना है कि मेरे पास बहुत कुछ है। जितना आप ये कहोगे मेरे पास बहुत कुछ है, उतना ही अधिक आपके पास धन आएगा, उतनी ही अधिक आपकी आमदनी बढ़ेगी। जो रोजगार आप करते हैं डे बाई डे उतनी ही आमदनी आपकी बढ़ती जाएगी। सिर्फ आपने संतुष्ट रहना है और जो आपके संबंध है, आपके मित्र हैं, वो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आपका मित्र ब्लैक शीप हुआ, जो आपकी तरक्की पसंद नहीं करता, तो भाई उसके जो आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे, उन षड्यंत्रों से भी आपको लाभ होगा। ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि दुश्मन आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो आपके प्रति जो काम होंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भाई उन षड्यंत्रों से आपको लाभ होगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो लगन का मालिक जब हमारे दूसरे भाव में विराजमान हो, पंचम में हो, छठे में हो, अष्टम में हो या 11वें भाव में विराजमान हो, तो गजब का कारनामा होता है। समाज में हमारा रुतबा बढ़ता है और अचानक धन की प्राप्ति होती है। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।